तो सबसे पहले प्रूफ वाला ही बताता हूँ आपको। कहाँ की कहानी है भाई? यूपी की कहानी है, उत्तर प्रदेश की। और एक लड़का है रोहित, जिसने हमसे शेयर किया इस इंसिडेंट को। अच्छा। और उसने बताया कि रिलेशन तो भाई के बहुत सारे रहे थे, हर किसी के रिलेशन होते हैं। लेकिन एक बोलते हैं कि एक ऐसे रिलेशन में वो पड़ा जहाँ पे भाई को एक लड़की से अंधाधुंध प्यार हो गया। लड़की का मतलब जो लड़का है उसका फैमिली बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ। उसका पूरा फैमिली बैकग्राउंड डॉक्टर्स का है। मतलब उसके पापा, चाचा, मामा, ताया सारे डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं। और अभी 2023 की बात है। ये लड़का एक लड़की से मिला जो इसके घर से 10 किलोमीटर दूर रहती थी। किसी म्यूचुअल कनेक्शन के थ्रू मिला था। और इस लड़के को उस लड़की से बहुत प्यार हो गया। लड़की बहुत ज़्यादा रिच बैकग्राउंड से नहीं थी, लेकिन लड़की की सबसे अच्छी क्वालिटी थी कि वो डिमांड नहीं करती थी कुछ भी, कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। जबकि लड़का जो था वो इतने अमीर बैकग्राउंड से है कि लड़के के पेरेंट्स बोलते कि तू खाना पीना है घर में खा, बाहर मत जा। लेकिन लड़के की एक आदत थी कि उसका एक दोस्त, चड्डी वड्डी टाइप जैसे आप तीनों हो, उसका एक दोस्त बहुत अच्छा जिससे वो सब कुछ शेयर करता था, वो उसी के साथ ड्रिंक करता था। रोज शाम को वो ड्रिंक करता था और उसे ड्रिंक करते हुए 10 साल हो गए। ठीक है। अब हुआ क्या, इनकी आपस में काफी अच्छी जोड़ी थी, दोस्तों की मेल जोल बहुत बढ़िया, अंधा भरोसा। मतलब उसने बोला अक्षय भाई तो बोलते ना चड्डी के साइज कलर ये भी बता दे आज कौन सा पहना है, ऐसी दोस्ती थी उस लड़के के साथ। अब हुआ क्या, जो लड़की थी उससे बातचीत हुआ करती थी, मिलना मिलना था, सब कुछ था। लड़के के पास खुद की गाड़ी है तो ये घूमने जाया करते थे। तो जो दोस्त था उसने इसे कांटेक्ट करा कि भाई मेरी भी सेटिंग करा दो यार उसकी छोटी बहन से। कोई इसकी दोस्त वोस्त हो, छोटी बहन हो, कोई हो? तो ये क्या करता है, जिस लड़के ने हमें बताया अपनी गर्लफ्रेंड की छोटी बहन से इसकी बात करवा देता है। अब दो से भले चार, जो ये एक गाड़ी में दो जाते थे अब ये चार जाना शुरू हो जाते हैं। जो लड़की थी उसकी कोई डिमांड नहीं थी, जो लड़की की छोटी बहन थी उसकी अपने बॉयफ्रेंड से डिमांड रहती थी। और वो जो दोस्त था उसके पास इतना पैसा था नहीं। ये आपस में घूमते थे फिरते थे, मॉल्स घूम रहे हैं, मूवीज देखने जा रहे हैं, और सारा खर्चा ये लड़का ही उठा रहा है। जो बताने वाला है, रोहित नाम है इसका, रोहित ही सारा खर्चा उठा रहा है इन तीनों का। मतलब उसकी पैम्परिंग की तरीके से वही कर रहा है, वही पैसे दे रहा है। सब कुछ पूरा, मतलब इकलौता जो डॉक्टर बैकग्राउंड से बंदा है, इसके पापा मम्मी से खुला पैसा दे रहे हैं। बोल रखा है कि बेटा तेरे को चिकन खाना है, मटन खाना है, तू घर में खा, ड्रिंक करनी है घर में कर, बाहर मत कर, सही नहीं रहता, अच्छा नहीं लगता, थोड़ी रेपुटेशन भी है, डॉक्टर फैमिली से हैं। तो इसके साथ क्या हुआ, इसने इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए उस लड़के को घर में बुलाना शुरू कर लिया जो इसका दोस्त था। अभी वहां ड्रिंक करते थे। कुछ टाइम बाद जो लड़का था ये अपनी हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली आ जाता है, मेन अपना जहां भी आया। उसके बाद इसकी जो गर्लफ्रेंड थी ना, जिसकी कोई भी डिमांड नहीं थी, उसका थोड़ा सा रवैया बदलना स्टार्ट हो गया। इसे ऐसा लगा जैसे भाई इग्नोर कर रही है, या फिर कॉल कर रहा है तो वेटिंग में जा रहा है। मतलब एक तरीके से हिसाब थोड़ा सा डगमगाने लगा कि जब तक चीजें सामने है तब तक तो बहुत बढ़िया है। लॉन्ग डिस्टेंस चल नहीं पा रहा। हाँ, ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चल पा रहा। अब इसने क्या करा, अपने एक दोस्त को, जो इसका दोस्त हैकर था, उसे बोला भाई थोड़ा पता निकाल यार इसके बारे में। लड़का इतना ज्यादा उससे प्यार करता था, अपने घर पे भी मिलवा दिया था, अपनी पूरी फैमिली में इंट्रोड्यूस कर दिया था। लड़का था बंगाली पंडित। अच्छा, और ये हैकर जो दोस्त है कोई और तीसरा था ये या तीसरा वही? तीसरा बंदा है। और जो लड़की थी वो ठाकुर फैमिली से थी। तो इंटरकास्ट मैरिज की बात चल रही थी। जो लड़का था उसकी फैमिली पूरी एग्री थी कि हाँ भाई हम लोग कर देंगे, लड़की वालों से बात करनी है। और लड़की ना इसे पहले से बोल के चल रही थी हाँ हम दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन हर महीने टल्ला दे देती थी कि अगले महीने घर पे बात करूंगी उससे, अगले महीने घर पे बात करूंगी उससे, अगले महीने। लड़के ने बताया रोहित ने कि कम से कम 8-9 महीने निकल गए भाई, इस लड़की ने अपने घर पे बात ही नहीं की। जब इसने अपने हैकर दोस्त को बोला कि आप एक बार पता करो, तो पता चला भाई वो लड़की इसे चीट कर रही थी। अच्छा। इसने क्या करा, भाई दिल तो टूटता है, बहुत बुरी तरीके से टूटा। इसने उस लड़की को कुछ भी नहीं बताया, अपने घर पहुंचा, अपने पापा को सारी चीज बता दी कि ऐसे ऐसे वो लड़की मेरे साथ कर रही है। उसको, लड़की को बुलाया बहाने से अपने घर पे, और घर पे बुला के सारे सबूत रख दिए। उसके व्हाट्सएप चैट्स थी, उसके पर्सनल मैसेजेस थे, कुछ इमेजेस भी थी उस लड़के के साथ। उस लड़के को, जो चौथा बंदा है, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं था। उसकी नजरों में ये बिल्कुल सही था कि लड़की हाँ ठीक है मेरे से कर रही है, लड़की चीट कर रही थी। अब हुआ क्या, सारा सीन सपाट सामने आया। तो लड़की के फैमिली वालों को भी बुलाया गया, क्योंकि रेपुटेटेड फैमिली है भाई, लड़के के साथ ऐसा क्यों करा, ये तो बहुत गलत चीज थी। फैमिली वालों को बोल दिया देखो भाई, हमारा लड़का अभी तक तो ठीक था, लेकिन आगे जाके ये क्या कर सकता है, तुम अपनी लड़की की शादी करवा दो और इस, मतलब जहां भी आसपास है ना वहां से निकाल दो इस लड़की को।
अब लड़के ने बताया अक्षय भाई कुछ चीजें जो मैंने ऑब्जर्व नहीं की थी कि जब ये लोग मिलते थे तो लड़की ना ये खुद से लड़की को टी शर्ट दे देता था अपनी कि तेरे ऊपर ब्लैक वाली टी शर्ट मेरी अच्छी लग रही है, वी नेक, तू लेके चली जा। कभी परफ्यूम दे दिए, कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया, ऐसे गिफ्ट विफ्ट देता रहता था, खुद का यूज करा भी। अपने घर भी मिलवाने लाता था तो वो वहां से भी सामान उसको दे देता था कि ये ले काम कर, ये वाला जो गिफ्ट है ये वाला तू रख ले, मैं यूज करता था। तो हर गिफ्ट पे कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ ना कुछ होता ही था। अब क्या हुआ, उस लड़की की उसके पापा ने शादी करवा दी सही में। इसे लगा था मैं मूव ऑन कर जाऊंगा, ये और भी ज्यादा डिप्रेशन में चला गया कि भाई सामने सामने देख लिया, लड़की की शादी हो गई, चली गई, अब तो पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा पीछे। ये बंदा इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला गया कि इसने ड्रिंक करना बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दिया, बहुत ज्यादा। मतलब ये क्या करता था, दिन रात सिर्फ और सिर्फ ड्रिंक करता था, ये खाता भी कुछ नहीं था। एक टाइम ऐसा आ गया था जब इसने 1 महीना कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ ड्रिंक की। और ड्रिंक भी कैसे, उठ रहा है सिर्फ दारू चाहिए, सो रहा है जब भी आंख खुल रही है चाहे रात के 2:30 बज रहे, इसे दारू चाहिए, इसे ड्रिंक चाहिए किसी भी हालत में। फैमिली बहुत ज्यादा परेशान हो गई देख के कि भाई ये चल क्या रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो चल बसेगा। फैमिली समझाने की कोशिश करती तो अभी तक ये अपने पापा से बहुत अच्छे तरीके से बात करता था, तू तड़ाके पे आ गया कि तू मेरे आगे मत आ जियो, अगर तू मेरे आगे आ गया तो मेरा हाथ उठ जाएगा, मेरे से दूर रहो जितना रह सकते हो। बाप से। और ये बाप मतलब अब लाडला था ये बहुत ज्यादा, शुरू से ही बोल रखा है, खुली सब कुछ दे रखी इजाजत, भाई तू खा पी सब कुछ कर। ये अपने बाप से बोलता है कि मेरे आगे पीछे दिख मत जाना, मैं मार मार दूंगा किसी को। धीरे धीरे इसने क्या करा, वो जो अल्कोहल थी और भी ज्यादा कंज्यूम करनी स्टार्ट कर दी। अब ऐसा होता था, इसने मुझे बताया अक्षय भाई मुझे पता होता था ना कि छुट्टी आने वाली है, ड्राई डे आने वाला है, मैं पहले से 3 बोतलें अपने पास रखता था दारू की। जैसे अब होता क्या था, ये चकना खाता है, जैसे कुछ चिप्स वगैरह खा रहा है इसे वॉमिट हो जाती, पानी पी रहा है तो भी वॉमिट हो जाती। ये 3 महीने तक सिर्फ दारू पे ही रहा। इसका वेट 53 से 38 हो गया। इसका जो दोस्त था ना वो भी इसके पास आने से डरता था, क्यों, जो उस लड़की की बहन है वो तो अभी भी गर्लफ्रेंड है। अब ये आएगा कहीं ना कहीं पुराने टॉपिक छिड़ेंगे और कहीं ये गुस्से में एग्रेशन में आके कुछ कर दिया इसको। लेकिन हुआ क्या, इन 3 महीनों में कम से कम 15-12 बार वो लड़का आया था जो इसका दोस्त था, लेकिन धीरे धीरे वो भी आउट ऑफ टच हो गया, ये सोच के कि भाई मेरी तो गर्लफ्रेंड अभी भी उसकी बहन है, तो कहीं आपस में कोई ऐसा ना हो जाए कि मुठभेड़ हो जाए इन चीजों को लेके। और ये बंदा घर पे ही पी रहा होता है दारू या कहीं बाहर जाके कभी पीता बाहर होगा? पी रहा है, कभी घर में पी रहा है, लेकिन ज्यादातर अब घर में पी रहा था और अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अगेंस्ट हो गया था अपने पेरेंट्स के। बताओ घर वालों के आ गई। मेरे सामने मत आ, चाहे मेरा हाथ उड़ जाएगा देख, पापा जी से कह रहा है। वैसे आपने देखा होगा इंडियन पेरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं बेटा घर पे मत पी ले, तू बाहर की आदतें मत लगा, क्योंकि बाहर फिर बंदे नालियों में तैरते मिलते हैं। सही बात है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये चीजें 3 महीने तक चली, 53 से 38 वजन उसका हो गया बंदे का। अब जो लड़के की मम्मी है वो बोल रही है कि यार हमारा बच्चा ऐसा नहीं था, इसे दिखवा लेते हैं हम किसी को, डॉक्टर्स के पास लेके जा रहे हैं और डॉक्टर बोल रहे हैं ये तो एडिक्टेड है, इसका हम क्या कर सकते हैं, हम छुड़वा थोड़ी ना सकते हैं। पेरेंट्स रोक टोक कर रहे हैं तो घर में बात बढ़ रही है बहुत ज्यादा कि तुम रोक के दिखा दो मुझे। अब एक लौता लड़का है, रोक टोक करे भी तो कितनी करे, और बच्चे से प्यार है तो फिर भाई रोक टोक करने की कोशिश करे तो लौंडा हाथ से निकल चुका है पूरी तरीके से। तो इसकी मम्मी बार बार, उनके ना दिमाग में क्लिक होता था कि यार कुछ तो गलत है, कुछ गलत है। तो एक दिन क्या हुआ, इसको ना डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि अब ये ज्यादा दिन का मेहमान है नहीं, रिश्तेदारों को बोल दो इससे मिलना आना शुरू कर दें। अब मुश्किल से इसके पास 20 से 30 दिन है और ये मरेगा अब। ऑर्गन्स फेल हो गए। ऑर्गन फेल हो रहे हैं धीरे धीरे। ये जब 53 से 38 आ गया, आप सोचो क्या ही वजन था और क्या ही रह गया है। हड्डियों का वजन 30-35 किलो होता होगा मुश्किल से। डिक्लेयर कर दिया हॉस्पिटल वालों ने कि अब ये बचेगा नहीं, आप बुला लो और मिलवा लो। तो इसके एक भैया भाभी आए थे, भाभी के ऊपर काली माता की परछाई आती थी। ठीक है, वो जब इससे मिलने आए ना तो उनकी भाभी एकदम से वो था ना जागरूक हो गई एकदम से, और इसको देख के बोली कि इसके ऊपर कुछ कर रखा है, इसे बचा लो, दिखवा लो, और ये बोल के वो बेहोश हो गई। उन्होंने कोई भी क्लियरिटी नहीं दी। अब घर वाले ये चीज देख रहे थे और सबको पता था इनके ऊपर काली माता की परछाई आती है। घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि यार इस तरीके से हमने सोचा नहीं। ऑब्वियसली डॉक्टर फैमिली से हैं, डॉक्टर तो इन चीजों पर भरोसा करते ही नहीं है जब तक उड़ता नहीं देख लेंगे इंसान को। ठीक है, तो इसके पापा जब
सुन लेते हैं ये चीज, और मम्मी बार बार फोर्स करती है कुछ करवाओ, ये निकल जाएगा, चला जाएगा, 20-30 दिन का मेहमान रह रहा है, हमारा तो वंश भी यही है, इकलौता है, इसे बचाना जरूरी है। तो उसके जो पापा होते हैं वो अपने घर से 10-15 किलोमीटर दूर एक बाबा तांत्रिक से बात करते हैं। वो तांत्रिक जी भी बोलते हैं कि ठीक है, एक काम करो, मैं तो आपकी जगह पे आऊंगा नहीं, आपको मेरे पास लेके आना पड़ेगा इसे। तो जो भैया आए थे भाभी के साथ जो थे, वो बोलते हैं ठीक है, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ इस चीज़ की, मैं लेके जाऊंगा इसे। भाई अगले दिन सुबह ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, और वो जो लड़का था रोहित, उसके आगे पीछे सर्कल बनाया जाता है, उसे 2 ईंटों पे बैठाया जाता है, बोलते हैं बैठो, और उसकी तरफ देख के पता तो इन्हें चली गया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो रिश्तेदार आए थे उन्हें बोलते कि भाई घेरे में कोई नहीं आएगा, इस लड़के को बैठे रहने दो, अब जो जो मैं बोलूंगा आपको वो करना है, पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है। अब हुआ क्या, वो जो बाबा तांत्रिक थे उन्होंने एक बाल्टी मंगाई, एक ग्लास मंगाया, और बाल्टी में ग्लास डुबो के साइड में रखा, उसके अंदर कुछ भभूति जो हवन वगैरह हुआ था उसकी भभूति उठा के डाल दी पानी में। सबको बोला सूंघ के देखो इसे, सूंघ के देखो किसी को कुछ बदबू आ रही है, सबने सूंघा, सब बोल रहे नॉर्मल पानी है। तो अब रोहित के पास ग्लास आया, बोले रोहित सूंघ इसे। रोहित ने सूंघा, उसने रिकॉर्डिंग में बोला भाई 1000 जानवर मरे होंगे ना, ऐसी बदबू उस पानी में से आ रही थी कि मतलब पता नहीं कितने लोग उसमें, पता नहीं इतनी गंदा, जैसा बदबू नहीं आती, बिल्कुल घिन आ रही है। तांत्रिक बोले कि पी ले इसे, अब पीना है। इसने पिया और उसने दबा के वॉमिटिंग करी वहां पे। जैसे ये ग्लास रखता, नहीं 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 ग्लास मत रख, बाल्टी में डुबो, दोबारा पी। फिर पी रहा है, फिर वॉमिट कर रहा है, फिर पी रहा है, फिर वॉमिट कर रहा है, जब तक वो बाल्टी खत्म नहीं हो गई। बोले पीता रहे इसे, पीता रहे, और सारे देख के हैरान हो रहे हैं क्योंकि इसके मुंह से जो निकल रहा है वो ब्लैक लिक्विड निकल रहा है, ब्लड नहीं, ब्लैक लिक्विड। मेरे पास प्रूफ है भाई, मुंह से ब्लैक काला पानी, काला तेल है, पानी है गाढ़ा। उसकी इमेजेस हम लगा सकते हैं यहाँ पे। वो भाई मैं आपको बताऊंगा अभी, जो आगे है ना हमारे पास सबूत। तो क्या हुआ, एकदम से थोड़ी सी देर में इसके मुंह से कुछ निकला गुच्छे में। उस गुच्छे में क्या निकला, जो सबूत हमारे पास है, सिंदूर, चावल के दाने, हड्डियां, मुंह से मुंह हड्डी। से सब कुछ, छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे उसके मुंह से निकला है। जो अब आप वो इमेज में दूंगा एज अ प्रूफ लगाना आप, इसके मुंह से वो सब कुछ निकला है। तो इसने भेजा, सिंदूर भी निकला है खुद के, जब हाथ लाल हो रखे पूरे, इसने मुंह पोंछा तो उन्होंने बोला जो तांत्रिक थे कि भाई इसके साथ बहुत बुरा हो रखा है, और करने वाले का भी पता चल जाएगा, लेकिन सबसे पहले इसे ठीक कर दें। तो उन्होंने लौंग वगैरह जलाई और इसे एक मिठाई दिखाने को बोले, ले मिठाई खा। तो इसने बोला नहीं बाबा मुझे उल्टी हो जाएगी, मैं जब भी कुछ खाता हूँ मुझे उल्टी हो जाती है। बोले अब तेरे को उल्टी नहीं होगी, तू खा। इसने मिठाई खाई, ये पागल हो गया, बोला मुझे भूख लग रही है, मुझे और दो, मुझे भूख लग रही है। 3 महीने से कुछ खाया नहीं ना, बांध रखा था कोई चीज इसे, मेरे को भूख लग रही है, मैं इंसान खा जाऊंगा, मेरे को कुछ दे दो खाने को, मुझे भूख लग रही है। बाबा बोले सुन, अब तू अगले 15 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ 2 रोटी और लौकी की सब्जी, टिंडे की सब्जी यही खाएगा, तू नॉनवेज नहीं खाएगा, ना ही तू दारू को हाथ लगाएगा। इसने सर पकड़ लिया कि मेरे को तो हैबिट है, मैं दारू के बिना कैसे रहूंगा। बोले आज से तेरे को दारू की तलब नहीं लगेगी, तेरे को किसी ने ये तलब डाल रखी थी। ये 15 दिन तक इसने सब कुछ वही फॉलो करा, क्योंकि जान का डर था कि भाई मैं निकल जाऊंगा अगर मेरे से कोई गलती होगी तो। इसने वो 15 दिन निकाले, इसने 2 रोटी के साथ लौकी, टिंडा, ये भाई बिल्कुल नॉर्मल हो गया। बिल्कुल 15 दिन के अंदर ऐसा हो गया कि इसकी बॉडी में दोबारा से चीजें ठीक होने लगी। 15 दिन बाद बाबा ने इसे बुलाया था, जो तांत्रिक थे, ये गया तो इसे बोले बेटा लड़की बाजी मत करा कर, सुधर जा थोड़ा सा। जो तेरे फोन में नंबर है ना, ईना मीना टीना डीना, जो एक्चुअल में उसके फोन में नंबर थे, उसने बताया भाई एक एक लड़की का नाम बता दिया बाबा ने। बोले ये सारे के सारे अभी डिलीट कर दे, ये कोई तेरी सगी नहीं होने वाली, और तू अपने माँ बाप को मारता है। बोला ये बंदा बैठा बैठा सोच रहा मैंने कुछ बताया नहीं, मेरे घर वालों ने कुछ बताया नहीं, इन्हें कैसे पता है कि मैं अपने बाप को मारता हूँ, झगड़े करता हूँ, ये सब कुछ करता हूँ। इसके बाद एक ऐसी चीज निकल के आई जो इसने किसी को भी नहीं बताया था। बोला बोले जो तांत्रिक था, बोले कि हाँ रात को तेरे साथ कोई संबंध बनाते, अपने आप डिस्चार्ज होता ना तेरा। इसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया था कि मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। बोले चल आज मैं तेरे को बता देता हूँ कि ये तेरे साथ किसने करा है।
सोचो किसका नाम निकल के आया होगा। भाई वो गर्लफ्रेंड नहीं किया होगा भाई। इसके दोस्त ने करा। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल। जब मेरे को पता चला मैं भी ऐसे ही शॉक हो गया। हुआ क्या था बताता हूँ भाई। जब इसने उस लड़की को घर पे बुलाया था ना और उसकी सच्चाई खोल दी थी, तो इसके पापा ने उसके पापा को बुलाया था, शादी होगी। तो वो लड़की पता क्या बोल के गई थी कि मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगी अब, क्योंकि लड़की की तो इज्जत उतार दी ना पूरे गाँव में। तो जो इसकी छोटी बहन थी वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, इसके दोस्त की। ये तीनों मिलके षड्यंत्र रच रहे थे पूरा पूरा पीछे। ये छोटी जो बहन थी वो उसको हमेशा पोक करती आती थी, इसके पास पैसा है, तू नल्ला है, तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू कुछ कर भी नहीं पाएगा, यही सब कुछ संभालता है और इसी की रिस्पेक्ट होती है, तेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है मेरी नजरों में। इस लड़के ने पता उसे कैसे इनटेक करवाया? दारू के अंदर। जब इसके नशे हो गए थे उसके अंदर चीजें डाल दी और इसे पिला दी और खुद हट गया वहां से। गैप मेंटेन करा जानबूझ के कि अब इसकी तबीयत बिगड़ती रहेगी तो किसी को कोई प्रूफ नहीं होनी चाहिए कि मैं इसके टच में हूं। एट द एंड हुआ कि इसने गुस्सेल था थोड़ा सा, तो बाबा जो तांत्रिक थे उन्हें बोला कि मैं अपना बदला तो लेकर आऊंगा अगर उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा है। बोले बेटा तेरा बदला लेना कोई भी फायदा नहीं है। उसका जो लड़की है ना उसका पूरा गांव यही काम करता है, पूरा गांव यही काम करते हैं। फिर उसने जो लड़का है रोहित, उसने बोला अक्षय भाई मुझे याद आया कि जब उस लड़की को मैं छोड़ने जाता था ना तो उनकी बाउंड्री पे मटके रखे रहते थे। मतलब गांव की बाउंड्री मटके से बना रखी है जिसके अंदर सिंदूर, लौंग, इलायची, पता नहीं दुनिया भर की क्या क्या चीजें होती थी। पूरा गांव दूसरों का उतारा किसी और के ऊपर करवाता था। बहनचोद। तब जाके लड़का कहीं ना कहीं स्टेबल हुआ और उसकी लाइफ उसे वापस मिली है। और बाद में पता चला भाई कितना बड़ा षड्यंत्र रच रखा है। वो लड़का अब दूर है और मेरे पास पूरा प्रूफ भेज रखा उसने। भाई ट्रस्ट किस पे करे इंसान भाई? भाई मेरे हिसाब से तो अपने माँ बाप पे ही करो बस। देखो ये बात है कि आप किसी पे उंगली नहीं उठा रहे। हम आपका दोस्त कैसा है वो तो टाइम आने पे पता चलता है, जब मजबूरियां आती हैं। यहाँ तो मजे ले गया वो लौंडा। उसने दारू में क्या मिलाया, उसने ब्लैक मैजिक जो भी कुछ करा है किसके थ्रू करा वो उसने पता लगा ये चीज? भाई देखो दारू में जो चीजें मिलती है ना, मैंने अभी तक जो पता करा है वो मैंने आपको पहले ही बताया था। लड़की के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं जिसकी राख बना के उन चीजों में डाली जाती है लिक्विड में, क्योंकि लिक्विड इनटेक ऐसे नहीं होता। अगर लिक्विड में आपके कुछ भी गले में आ गया ना बंदा उसे निकाल देगा। तो उसके अंदर कुछ ना कुछ राख मिला के डाली जाती है, जैसे लड़की का डिस्चार्ज हो गया, कुछ ऐसा हो गया, वो मैंने पहले ही बताया था आपको। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज डाली गई थी जिसकी वजह से उसके बॉडी में आ गई थी और पूरी बॉडी बांध के रख दी। लेकिन मैं काला पानी कैसे निकल रहा है? काला पानी निकलना भी एक भाई अलग चीज है। मैं बताता हूँ, जब आपकी बॉडी में ये चीजें आ जाती है ना तो आपकी बॉडी के अंदर जो जितना भी ब्लड होता है वो ब्लड नहीं रह जाता, धीरे धीरे वो कन्वर्ट होता चला जाता है नाली के पानी में। आपने बहुत बार ऐसे मूवीज में भी देखा होगा, लड़की एकदम से वॉमिट करती है तो उसके मुंह से कभी ब्लड नहीं निकलता, पता नहीं काली काली चीजें ऐसी ऐसी। और फिर जो प्रूफ है वो तो आपने स्क्रीन पे दिखाई दिया होगा। तो उसके हाथ में टिश्यू है, टिश्यू के ऊपर एक एक दाने वाने सब कुछ रखे हुए हैं, सिंदूर भी है। अच्छा भाई यार बताओ यार, ये तो अलग ही सीन है यार। भाई अब मतलब अब किसी कोई दोस्त है तो वो मत पटवाओ, फिर उसकी बहन गर्लफ्रेंड की दोस्ती कोई। में लड़की की एंट्री मत लो साली। यही खराब चीज है लड़की। भाई असल में इंसान गलत है, ये रिश्ता गलत नहीं है कि दोस्त या दोस्त की भाई बंदे की बहन मत पटाओ ये सब। वो बंदा ही गलत है साला जो ये सब कर रहा है। पर हुआ जिसकी वजह से वो है तो लड़की ना, तो जहाँ लड़की आ गई वहां गलत हो ही गया। भाई लड़की के आगे फिसल जाता है इंसान। देखो उसने ना एक चीज बोली जो मेरे को बहुत वैल्यूएबल लगी कि भाई कलयुग चल रहा है और कोई भी इंसान ना सामने आके आपको कुछ नहीं करेगा, वो पीछे से ही करेगा सब कुछ। मतलब आज के टाइम पे क्या है, आप कितनी बॉडी बना लो, एक गोली चली इंसान खत्म। सही बात है भाई। मार तो सबके सामने सकता नहीं, तो क्या करेगा, दोस्ती में मीठा बन के कर दिया, मीठा खिला दिया, हो गया काम। मीठा बन के मीठे मीठे पैक बनाए। हाँ इन मीठों को तो मीठे मीठे चाटे पड़ने चाहिए। भाई वैसे अपने पैक भी खुद ही बनाने चाहिए भाई, ये भी है एक चीज। और लड़कियों के लिए भी खासकर है ये, लड़कियों देखो के लिए। शुभम भाई नशे में क्या पता चल रहा है, इंसान जब नशे में हो जाता है वो सो कहाँ होता है उसे भाई ये तो तू 2 पैक बना लेगा फिर वो कहेगा मैं बनाऊं, तू बना ही नहीं करेगा, वो भी बनाता रहेगा तू भी बनाता रहेगा। इसलिए ये सब छोड़ दो, ये सब गंदे काम है। दारू वारू ये कुछ नहीं देती भाई, ये ले जाती है इंसान से पैसा। गंदे काम तो छोड़े हुए हमने सारे। ये मजा नहीं देती, ये देती है सजा।
क्यों? देखो ये एक लाइफस्टाइल का हिस्सा होता है, इसे जितना आप रिस्ट्रिक्टेड होके करो उतना अच्छा है। एक आध बार ठीक है, फैमिली फंक्शनों में ठीक है भाई। ये सब बेकार है, इसे बंद करो। बेकार है या सही है वो वक्त बताएगा। एनीवेज हम अगली कहानी में पढ़ते हैं, ये सब छोड़ो। हाँ भाई जी। अगली में हमारी अब चूतड़ी फाड़ देना। ये मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था। तो जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, हॉस्टल में थे हम, तो हम चंडीगढ़ कॉलेज में पढ़ते थे। तो मेरी रूममेट थी वो। तो स्टार्टिंग में तो ठीक था, लाइक फर्स्ट ईयर ही था हम सबका, फर्स्ट सेमेस्टर था, तो फर्स्ट सेमेस्टर अच्छा गया हमारा सबका। बट बीच बीच में थोड़ा वो मतलब आधी रात को जैसे उसमें उठ के बैठ जाना, तो एक ही जगह पे उसने स्टेयर करना। तो ऐसे हमारे आमने सामने बेड्स होते थे, तो हमने कभी सेल्फ स्टडी करनी होती थी तो हम उसे देखते थे कि वो ना एक जगह उठ के बैठ जाती थी। मतलब सो रही है, उठ के बैठ गई। हाँ एकदम, अगर आप जैसे सामने वो सो रही है तो एकदम से सडन उसने उठ के बैठ जाना, मतलब एकदम से उठ के बैठ जाना। जैसे नॉर्मली बंदा थोड़ा टाइम लेता उठने में, अंडरटेकर की तरह। हाँ उसने एकदम से उठ के बैठ जाना। तो हमें थोड़ा डर सा लगता था कि क्या हुआ। तो जब हमने उसको आवाज़ देनी, तो लाइक उसका नाम हम प्रीति सपोज कर लेते हैं, तो हमने उसको आवाज़ देनी कि प्रीति, तो फिर उसने सुनना नहीं हमें। तो मतलब उसने ऐसे, मतलब ऐसे बैठी तो उसने ऐसे ही स्टेयर करते रहना। तो हमने सोचा ऐसे ही होगा, नॉर्मल होगा। तो 1-2 दिन की नींद में होगी लड़की। तो 1-2 दिन हुआ ऐसे गया, और सैटरडे था, हमारी आउटिंग होती थी एवरी सैटरडे संडे, हमें बाहर लेके जाते थे। तो वो आउटिंग से वापस आई और उसने बोला कि मुझे सोना है, 7-8 बजे उसने बोला मुझे सोना है। तो फिर हमने बोला ठीक है सो जाओ। तो फिर हम लोग, मतलब हमारे हॉस्टल है, मतलब ये रूम है हमारा, रूम के बिल्कुल सामने वॉशरूम है। तो वो वॉशरूम गई और रात के 11 बज रहे थे। तो फिर उसने बोला कि मेरे साथ वॉशरूम चलो। तो हमने बोला कि हम यहाँ पे ऐसे डोर खुला है तुम जा आओ। तो कहती ठीक है। तो मैं ऐसे उस मतलब डोर के पास बैठी हूँ और वो वॉशरूम गई, और वो ना आ ही नहीं रही थी, मतलब काफ़ी टाइम हो गया तो आ ही नहीं रही थी। तो ना ऐसे उसकी आवाज़ आ रही थी कि किसी से बात कर रही है। तो मैंने उसको आवाज़ दी, मैंने कहा तू किससे बात कर रही है। तो फिर वो ऐसे वॉशरूम के बिल्कुल सामने ऊपर जाने को स्टेयर्स थी। तो फिर वो कहती कि अरे ये स्वीपर आंटी गए नहीं है, मैं इनसे बात कर रही हूँ और मेरा ना सर दुख रहा है, और वो आंटी मुझे कह रही है कि तू यहाँ पे आ जा, मैं तेरा सर दबा देती हूँ। तो फिर मेरे को थोड़ी हैरानगी, मैंने कहा स्वीपर तो 5 बजे चले जाते हैं, तुम किससे बात कर रही हो। तो वो थोड़ी शॉक हो गई और वो चीखने लग पड़ी वहाँ पे, कि मतलब उसको भी रियलाइज़ हुआ कि मैं किससे बात कर रही थी, और वो वहाँ पे चीखने लग पड़ी। तो हम मतलब उसको लेके आए, रूम में लेकर आए। अब मतलब एक होता है नॉर्मल कि ठीक है शॉक लगा, वो ऐसे ही चीख रही थी, मतलब अपने बाल पकड़ पकड़ के चीख रही थी। वो इतना ज़्यादा चीख रही थी, वो इतना ज़्यादा कि मतलब हमारे रूम के साथ ही मतलब वार्डन का रूम था, तो वो भी आ गई कि ऐसा क्या हो गया तुम्हारे रूम में। तो हमने बोला मैम ये इसको ऐसे ऐसे मैंने इसको टोका, और ये बोल रही है कि नहीं मैं तो उसी से बात कर रही थी, और ये उसके बाद से अब ऐसे रिएक्ट कर रही है। तो हमारे मतलब काफ़ी जो भी हॉस्टल में मैम रहते थे तो वो सब आ गए। तो फिर वो बोले कि उसको मतलब रिलैक्स करे कि क्या हो गया क्या हो गया। अब वो बस दीवार को ही देखे जाए, मतलब चुप हो गया, बट वो दीवार को ऊपर ऐसे देखे जाए, सीलिंग पे बैठे देखे, बैठे। हाँ लेटे लेटे ऐसे सीलिंग को देखे जाए। तो हम लोग थोड़ा डर गए कि इसको क्या हो गया है एकदम से। और जो मतलब कुछ जानते थे कि हॉस्टल में ऐसी चीज़ें होती है, तो उन्होंने ना सुखमनी साहब का पाठ करने लग पड़े उसके सामने। एक हमारे मैम थे, वो पाठ करने लग पड़े। अब वो जैसे ही उन्होंने मैम ने पाठ स्टार्ट किया, उसने ना मैम का ऐसे हाथ पकड़ लिया, अच्छा बहुत टाइट हाथ पकड़ लिया उसने मैम का, और वो ना मतलब ऐसे ऐसे शेक कर रही थे मैम के हाथ। तो फिर हम मतलब बहुत ज़्यादा डर गए थे सारे बच्चे कि इसको क्या हो गया। और सभी हॉस्टल की जितनी भी लड़कियां थी ना, सब उसके मतलब हमारे रूम में इकट्ठे हो गए थे। तो उसके बाद उसके पेरेंट्स को कॉल किया कि ये मतलब सिचुएशन नहीं संभल रही है। तो उसके पेरेंट्स आए, जब तक उसके पेरेंट्स आए वो नॉर्मल हो गई थी, अच्छा वो नॉर्मल हो गई अपने थी, आप। हाँ अपने आप नॉर्मल हो गई थी। तो उसके पेरेंट्स आए, तो फिर उसके पेरेंट्स आधी रात को उसको ले गए, वापस ले गए। तो उनको लगा इसे नॉर्मल है, मतलब हमने सबने बताया कि ये हुआ। तो उनको लगा कि वो ऐसे मानते नहीं हैं, मतलब कोई मानता नहीं था, उनके लिए तो न्यू थी ये चीज़ें। तो उनको लगा डॉक्टर को ही दिखाएंगे, तो वो डॉक्टर को ही दिखाते रहे। अब ये चीज़ ना कंटिन्यू, मतलब 15 दिन उन्होंने अपने घर रखा, फिर हॉस्टल छोड़ गए। जिस दिन हॉस्टल छोड़ेंगे उसके अगले दिन सेम चीज़ रिपीट होगी, और उसके पेरेंट्स फिर लेने आएंगे, अच्छा
फिर लेने आएंगे, जब तक उसके पेरेंट्स आते हैं वो नॉर्मल हो जाती है। तो हमें भी लगा बट आप लोगों के साथ सेम ही चीज देखने को मिल रही है, वो लड़की सेम पैटर्न में सेम वो चिल्ला रही सेम है, ऐसे ही चीख रही है। ऊपर देख रही है। हाँ, और मतलब उसको मतलब 10-10 लड़कियां पकड़ रही है, पर उसमें इतनी एनर्जी, इतनी ज़्यादा एनर्जी कि हम मतलब उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। मतलब वो इतनी मतलब ऐसे बोल रही थी कि मुझे छोड़ दो बस। तो उसके पेरेंट्स मतलब 4 बार छोड़ कर गए उसको, और 4 बार वो मतलब वापस आ गए, मतलब नॉर्मल उसका चेकअप कराते रहे डॉक्टर के पास। तो पेरेंट्स ने बोला कि हमसे बोला कि इसको कुछ नहीं है, आगे से अगर ये ऐसा कुछ करे हमें फ़ोन नहीं करना, ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और इस बीच डॉक्टर्स ने क्या बोला? कुछ भी नहीं बोला, डॉक्टर्स ने बोला कि एंजाइटी है, मतलब ऐसे बोला कि साइकोलॉजिकली हाँ कुछ है। हाँ डॉक्टर, क्योंकि सारे कोई रिपोर्ट्स मेडिसिन वगैरह भी दी? कुछ भी नहीं दिया, मतलब सारे डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स चेक कर ली। उन्होंने बोला कि शायद अभी अभी मतलब बच्चा बाहर गया है, शायद वो एंजाइटी हो सकती है कि अभी एकदम से उसको नहीं जाना होगा, तो थोड़े टाइम आप अपने पास रखो, उसके बाद भेजो। अब वो उसने क्या किया, वो दोबारा आई, और अब उसको क्या हुआ कि मतलब जैसे थोड़ी सी मेडिसिन दी उसको, जैसे स्लीपिंग पिल्स दिए उसे कि चल सो जाए रात को, क्योंकि वो सोती नहीं थी, तो पिल्स वगैरह दिए उसे। तो उसको मतलब जैसे मंथली डेट आती है, तो उसको नॉर्मली वो गई वॉशरूम और वो बोलती है कि मुझे मतलब ब्लैक कलर की ब्लीडिंग हो रही है। हाँ, तो हमने सोचा कि शायद इसको मेडिसिन की वजह से होगा, तो हमने डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने उसकी स्लीपिंग पिल्स वगैरह चेक करी, तो उन्होंने बोला कि वैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट मे बी आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो या कुछ भी उन्होंने बोला। तो हमने उसको ऐसे समझा दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे नॉर्मली होगा। जिस दिन उसके मम्मा छोड़ के गए, जिस दिन छोड़ के गए मतलब सुबह छोड़ के गए, वो रात को उसका फिर से वैसा स्टार्ट हो गया। और हमने उसकी मम्मा को फ़ोन किया, तो वो 3 बजे आए, रात को हॉस्टल आए, और उनको मतलब वो बहुत गुस्से में थे कि शायद ये ड्रामे कर रही है कि पढ़ना नहीं होगा इसको, और यहाँ नहीं रहना, घर पे हॉस्टल में रहना मन है। नहीं लग रहा है हाँ। तो फिर उसके मतलब पेरेंट्स उसको ले गए, और उसके पेरेंट्स ले गए उसे, और अगले दिन ना उसके पेरेंट्स ने बोला कि तुझे कुछ नहीं है, तूने कुछ नहीं, मतलब तेरी हमने सारी रिपोर्ट्स चेक करा लिया, अगर तुझे नहीं पढ़ना है तो बता दे, ऐसे ड्रामे मत कर, क्योंकि हमारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा, तो ये सब सिर्फ हॉस्टल में ही होता था उनके साथ? वो हाँ, घर पे कुछ नहीं घर होता? पे उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारी उसकी मदर से बात होती थी, तो फिर उसकी मदर बोलती थी घर पे ये नॉर्मल रहती है। और जो आपकी फ्रेंड थी उसे दिन भर में रियलाइज होता था कि वो दिन भर रात में क्या करती है, उसे कुछ याद रहता वो था? कॉलेज जाती ही नहीं थी, वो रूम में ही रहती वो थी? रूम में ही रहती थी। और सभी बीमार ही रहती थी? नहीं, वो सुबह सोती थी, पूरी अच्छा। रात वो ये सब करती थी, और उसे सिर्फ सुबह सोना, उसने कॉलेज जाना ही नहीं। मतलब हम सभी चले जाते थे कॉलेज, बट उसको उठाना तो उसने बोला मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं इस जाना। दौरान कुछ ऐसा था कि उसने एक्सट्रीम कुछ करा हो, कुछ हरकत जैसे कि? हॉस्टल में ऐसा कुछ नहीं किया, बस वो नॉर्मली जैसे चिल्लम चिल्ली करना, ओके। लड़कियों से दूर भागना, और मतलब कोई उसके सामने भजन करे, कुछ भी पाठ पढ़े, तो वो उसने पढ़ने नहीं देना। मतलब जो वहाँ पे वार्डन्स, हॉस्टल में मेनली होता है ऐसा, तो वार्डन्स को पता चल जाता है, तो उनको भी लगा कि शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, तो उन्होंने वो तो पाठ वाठ करने लग पड़ते थे। इवन हमारे तो हॉस्टल में हवन स्टार्ट करा दिया था अच्छा। कि पता नहीं क्या हो गया, भूत प्रेत का साया हो गया है, क्योंकि 1-2 इंसिडेंट पहले भी हुए थे हॉस्टल में हमारे। आंचल, आपको बीच में इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स से एक बात कहना चाहता हूँ भाई। बहुत सारी बार ऐसा हो जाता है कि लाइफ में आप भी कुछ नेगेटिविटी फील कर रहे होते हो, कुछ कन्फ्यूजन्स फेस कर रहे होते हो, जिसमें समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें क्या नहीं करें। कभी कोई काम नहीं बन रहा होता, कभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही होती है, कभी कोई इंसान सही पार्टनर के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, मैरिज के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, या अपने आसपास इतनी नेगेटिविटी फील कर रहा होता है कि उसे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। तो आपकी हेल्प करने के लिए एक ऐप है पैराटॉक्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर कुछ पैरा एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपको सही गाइड कर सकते हैं, आपकी सही तरीके से मदद कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो सीधा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और एप्पल यूज़र्स के लिए एक फॉर्म है जो वो फिल कर सकते हैं, और पैराटॉक्स की टीम उनसे कनेक्ट करेगी। तो अगर आप भी कुछ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं लाइफ में, तो पैराटॉक्स आपकी हेल्प कर सकता है। जाओ डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड आंचल, अब आपकी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो फिर उन्होंने पाठ स्टार्ट करा दिया था एवरी संडे, और एवरी मतलब अटेंडेंस लगती थी तो गायत्री मंत्र स्टार्ट करा दिया था उन्होंने, इतने डर गए थे। तो उस लड़की के पास कोई भी नहीं बैठता था, क्योंकि वो सबको घूरती थी, सबको स्टेयर करती थी, तो सब डरते थे उससे। तो उसको घर लेकर गए, मतलब जिस दिन लेके गए उसकी मम्मी, उसके अगले दिन उसकी मम्मी ने बोला कि
तुझे कुछ नहीं है, हम लोग अब तुझे अब भेजेंगे, अगर तूने ऐसा किया ना हम तुझे लेने आएंगे, और अगर तूने ऐसा किया तो ना तुझे लेने आएंगे ना हम कोई दवाई दिलाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तू वहीं रहेगी, ठीक है। बस उसने ऐसा बोला और उसने मतलब वो फिर उसको वो मतलब एंटिटी आ गई उसमें, और उसने मतलब अब ऐसे उसकी मम्मा खड़े हैं मतलब घर पे ही ये हो घर रहा है? पे ही, हाँ अच्छा, घर पे उसको एग्रेशन आ गया, घर पे मतलब ऐसे लेटे लेटे ही घर पे एग्रेशन आ गया और वो चीखने लग पड़ी। तो उसके पेरेंट्स आए, सारे आए, पेरेंट्स आए, तो वो मतलब आप सोचो इतनी ज़ोर से चीख रही थी वो कि आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं, जितने भी मर्द हैं, सब उसके घर पे थे। वो इतनी ज़ोर से चीख रही थी, और मतलब उस टाइम पे वो 18 साल की लड़की होगी, तो इतनी ज़ोर से चीख रही थी कि सब उसकी चीख सुन के सारे आ गए, और उसने अपनी मम्मी को लिटरली मारा, मतलब धक्का दिया। और उसकी मम्मी कहती कि इतनी ज़ोर से मतलब धक्का कैसे दे सकती है ये, उसकी मम्मी बहुत दूर जाके ऐसे गिरे। तो घर पे सारे लोग आ गए, और उसको ना सभी मतलब कितना हैवी होता है मैन का जो भी हाथ है, उसको बहुत ज़ोर से टाइटली पकड़ा हुआ था, वो किसी के मतलब कंट्रोल में कंट्रोल में नहीं नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो जो आसपास के लोग हैं उन्होंने उसकी मदर को बोला कि ये कुछ है, आप कहीं इसको दिखाओ। तो उसकी मदर ने बोला कि किसको, क्योंकि उनको पता ही नहीं है वहाँ पे कि कहाँ जाना है, कौन कौन करता है ये सब चीज़ें। तो एक जगह लेकर गए उसको वहाँ पे, तो फिर उसने थोड़े टाइम मतलब किया, पर वो वहाँ पे भी आ जाती थी एंटिटी। अच्छा, जो जब वो परफॉर्म हो रहा है कि झाड़ा टाइप हाँ कुछ झाड़ा लग रहा कर रहे हैं वो वहाँ पे भी आ जाती थी, और वो मतलब ऊंच नीच कर देना, सब कुछ, भाग जाना उस लड़की ने वहाँ से। पर वो घर पे जब वो मतलब घर वालों को पता चल गया कि अब इसमें आ रही है ना, तो वो घर पे उसमें कुछ नहीं रहता था, कोई एनर्जी नहीं रहती थी, वो मतलब दिखती भी नहीं थी घर पे लेटी हुई, बेड पे लेटी हुई, वो एकदम एकदम मतलब ऐसा लगता था डेड है। कोई उसने उसमें कोई एक्टिवनेस नहीं होनी, कुछ भी नहीं होना, कुछ खाना पीना नहीं, उसने सब छोड़ दिया था। बस जब वो चीज़ आएगी ना उसमें तब उसने एक्टिव होना, बाकी पूरा टाइम वो ऐसे ही लेटी रहती थी। तो उसने मतलब अपने ब्रदर को उसने गले से पकड़ लिया था, ब्रदर को उसने अपने गले से पकड़ लिया था। तो किसी ने बोला कि कोई मौलवी टाइप है, कोई मौलवी थे, तो उनके पास लेकर गए। तो वैसे तो वो ऐसे बोलती नहीं थी, मतलब ऐसे बस डराना उसने कि मैं हूँ, मतलब एक्चुअल में रियलिटी में उसने बोलना नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, जो भी कुछ नहीं बोलना, बस उसे डराना। तो वो उनके पास लेके गए उसको, और उन्होंने मतलब बहुत सिंपल सटल तरीके से उससे पूछा, मतलब कुछ दिया उसको, खाने को दिया, तो उसने खाया, और तब उसने बोला जाके, मतलब उसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, 3 चीज़ें थी, हाँ, तीन entity। 3 अलग अलग एंटिटी थी उसके अंदर, जो हमें पता चला। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग एंटिटी आती थी। अच्छा, हाँ, लोगों को लगता था कि एक ही है, बट अलग अलग टाइम पे अलग अलग एंटिटी ने आना। तो एक थी बहुत ही जैसे बहुत सुंदर सी लड़की जो मतलब अच्छी है, और एक थी उसमें जिसका एक साइड से मुंह जला है, बहुत डरावनी सी है, और एक थी जो विडो है, ऑल राइट। हाँ, जो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है। तो वो ऐसा बताती थी ये कि मौलवी के थ्रू ही आपको हाँ, पता लगा कि 3 है इसके अंदर? हाँ, ये उनके ही थ्रू उनके मतलब पेरेंट्स को पता चला कि 3 एंटिटी है, क्योंकि वो जब भी कुछ देते थे खाने को तो एक अलग अलग एंटिटी आती थी। जब भी उन्होंने जितनी बार भी देना उसको, तो अलग अलग एंटिटी ने बोलना, कुछ मीठा खिलाते हो ऐसा कुछ? मतलब उनका कुछ होता था वो। और वो एंटिटी सिर्फ मौलवी को ही दिखी थी? वो आई ही उनके पास, मतलब एक बार किसी के पास लेके गए थे, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे सिर्फ उसने डराया। दूसरी बार वो सिर्फ मौलवी के पास लेके गए, तो फिर तब वो आई। तो ये जो आपने 3 एंटिटीज बताई ये सिर्फ मौलवी को ही दिख रही थी? नहीं, जो उसके पेरेंट्स बैठे थे ना, वो मतलब सुन सबको रहा था, क्योंकि उसके अंदर आई थी वो एंटिटी, तो वो सबको सुनाई दे रहा था। लेकिन अगर आप बोलो कि फिजिकली दिख रही है, तो मतलब वो जैसे रिएक्ट कर रही है, जो उसमें एक्टिवनेस आ रही है, जिस तरीके से बोल रही है, तो वो सबको दिख रहा था। बट वो कैसे पता चला वो जली हुई है और ऐसे? वो लड़की ने बताया बाद में, जब वो थोड़ा डाउन करा उसको, मौलवी अंकल ने डाउन किया, तो उसने बोला कि मुझे 3 औरतें दिखती है, कि मुझे एक मुझे बचाती है, 2 मुझे मारने आती है,
अच्छा। और एक मुझे जो सुंदर सी लड़की है वो मुझे बचाती है कि तुम इसको मत मारो। अच्छा, मतलब तो जब विडो और जिसका जला फेस है वो मारना चाहती वो उसको मारने को आती है, लेकिन एक जो औरत है वो उसको बोलती है कि तुम इसको मत मारो, तुम मतलब वो उसके मतलब उसके साइड है कि इसको छोड़ो। ठीक है। वो उनसे लड़ती है। तो बाकी जो दो एंटिटी है वो बहुत गुस्से वाली है कि वो बोलती है कि ये जब भी आती है मैं डरती हूँ। और एक जो है वो हावी हो जाती, मतलब दो जो है वो एक के ऊपर हावी हो जाते हैं कि नहीं तू क्यों बचा रही है। तो ये 3 एंटिटी थी उसके अंदर। तो जब मतलब मौलवी को उन्होंने बताया तो फिर उन्होंने मौलवी अंकल ने सबको बताया कि ऐसे ऐसे इनकी बेटी में ऐसे ऐसे 3 एंटिटी है। मतलब वो खुद बता रही है बाद में कि ऐसे ऐसे 3 एंटिटी है। तो फिर उन्होंने कुछ बोला कि मतलब तुम अपने हॉस्टल में जाओ, मतलब ऐसे कुछ ना उनको ध्यान करने को दिया कि अपने हॉस्टल में जाओ कि क्या है क्या दिख रहा है। तो वो बोल रही है कि हॉस्टल में कुछ नहीं है, वो है ही मेरे साथ। और वो मतलब वो चलती भी ऐसे थी, मतलब जैसे किसी को बैक में हम पड़ जाता है वो एकदम झुक के चलता है, वो वैसे चलती थी। मतलब आप नॉर्मली हम स्ट्रेट चलते हैं, चल के कोई आते हैं, कुबड़ा ही इंसान जैसे हाँ चलता वो है। वैसे चलती थी। और हाथ भी उसके दोनों ऐसे पीछे होते थे। वो लिटरली वैसे चल के जाती थी। जब भी मौलवी अंकल के पास उसने जाना, उसे पता चल गया ना इसको लेके जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे ऐसे चल के जाती थी कि मैं डरती नहीं हूँ इससे। हाँ वो ऐसे जाती थी। और उनके मतलब उन्होंने मस्जिद बनाया है, तो वो मस्जिद में ऐसे बैठती थी कि मैं आऊँगी तो मैं अपने ही रूप में आऊँगी, मैं मतलब ये जो लड़की है इसके रूप में नहीं आऊँगी। तो वो वैसे बैठती थी। और वो उनके साथ बहुत बदतमीज़ी से बात करती थी, गालियाँ। बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करती थी। मतलब उनमें बहुत पेशेंस थी, वो उसको सुन रहे थे, बट वो बहुत अलग तरीके से बात करती थी उनके साथ। तो फिर उसके बाद उन्होंने उनको एक कुछ काइंड ऑफ शिला बोला बांधने को। मतलब वो 40 डेज़ का होता है। तो वो 40 डेज़ को बोला कि 40 डेज़ तक सिर्फ इस लड़की की माँ ही इसके आसपास होनी चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। अगर 40 डेज़ के अंदर अंदर इसको कोई और औरत या कोई मर्द दिख गया ना, ये ले जाएगी एंटिटी। वो इतनी मतलब डरावनी थी। तो जब मतलब वो घर होती थी ना, तो वो कोई ना कोई चीज़ें ढूंढती थी अपने आप को मारने की लड़की। मतलब उसमें जब वो मौलवी के सामने आ गई ना, फिर तो वो एंटिटी 24 आवर्स उसके अंदर रहने लग गई। अच्छा, तो मतलब और ज्यादा शो अप करने लग गई वो कि तीनों भाई में अब से तो मैं कौन खुला सी रहूंगी। वाली? तीनों में से कौन सी वाली ज्यादा? मेन तो 2 करती थी। अच्छा, तो वो दोनों एक साथ टीम अप कर लिया हाँ दोनों ने। मेन तो 2 करती थी। मतलब जैसे उसके मम्मी पापा आसपास हो तो फिर उसने किचन से जाके नाइफ उठा के ले आना, खुद को हार्म करने के लिए। हाँ खुद को हार्म करने के लिए कि अब मैं मारूं, ऐसे डराना। फिर टेरेस पे चले जाना, टेरेस की जो बैल्कनी है वहाँ पे लटक जाना कि मैं यहाँ से गिरूं, यहाँ से गिरूं। फिर रोड पे उसने ना मतलब घर के बाहर जाके खड़े हो जाना, रोड पे सबके सामने चीखना, मतलब टोटल इंसल्ट करवानी कि इनकी लड़की के साथ ऐसा हो रहा है। इसमें आवाज सेम थी लड़की की एज इट चेंज होती रहती थी। मतलब पता चलता था कि अब ये वाली एंटिटी है, अब ये वाली एंटिटी है। उसमें वो पता चलता था कि डरावनी वाला जो 2 थी ना, उसका तो मेन पता चलता था। तो 40 डेज़ तक उसको मतलब बहुत मुश्किल तरीके, क्योंकि मदर अकेली है, उससे तो कैसे संभलेगी। बट उसकी जैसे आंखों में जैसे पट्टी बांध देनी, पट्टी बांध के रखनी कि उसको पता ना चले। फिर हाथ पैर बांध देने उसके कि इसको पता ना चले कि कौन आ रहा है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती थी। क्योंकि आप सोचो 2 एक ही बॉडी के अंदर कितनी पावरफुल होती थी वो। तो उसको ऐसे बांध के रखना। फिर मतलब कोई मतलब अगर आप ऐसे बेड पे वो लेटी है ना, तो उसके ऊपर आप नॉर्मल ब्लैंकेट भी रख दो ना, आपको पता नहीं चलेगा वो सोई है लड़की। हाँ, और उसका फेस पे डार्क सर्कल्स हो गए थे, मतलब बाल सारे झड़ चुके थे उसके फेस में, इतना सा बिल्कुल छोटा सा मुंह हो गया था उसका। और उसने खाना पीना छोड़ दिया था। तो जो उसके आसपास के लोग थे वो सब कह रहे थे कि ये नहीं बचेगी। हाँ, बट जब उसके 40 डेज़ कंप्लीट हुए तो मतलब वो मतलब एवरी 15 डेज़ में वो कुछ करते थे मौलवी। तो जब 40 डेज़ कंप्लीट हुए तो फिर उन्होंने बोला था कि पूरे घर को उन्होंने मतलब वो बांध दिया था, जो कील से बांधते हैं समथिंग ना, कील ना। हाँ उससे बांधते। तो उन्होंने पूरे घर को बांधा था। और फिर कुछ कीले उन्होंने बहुत दूर जाके गाड़ी थी और बोला था कि मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखना किसी ने, और वो लड़की को भी लेके जाना था। अच्छा। हाँ, मतलब वो बांधनी थी चीज़ ना जो भी था, और वो लड़की को भी लेके जाना था। और उन्होंने बोला था कि लड़की ये डिस्ट्रैक्ट करेगी, लड़की डिस्ट्रैक्ट करेगी, बट अगर किसी ने भी पीछे मुड़ के देखा तो आप मुझे मत बोलना कि आपकी लड़की बची नहीं। अच्छा।
और वो लड़की ने डिस्ट्रैक्ट किया। जो दूर कील गाड़ने गए थे वो उनके पेरेंट्स ही गए थे? हाँ, उसके पापा और साथ में मौलवी अंकल, अच्छा। वो भी गए थे। बट वो क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्ट मतलब लड़की ज़ोर ज़ोर से गाड़ी में चीख रही थी, और मतलब फादर मतलब वो उसकी नेचुरल आवाज़ में चीख रही थी कि पापा मुझे बचा लो, मुझे दर्द हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि ये मुझे ले जाएंगे, पापा मत करो, छोड़ो, आओ। तो उसके फादर मतलब वो जो मौलवी अंकल थे वो बोल रहे थे कि ये कुछ भी बोले आपने देखना नहीं है पीछे। मतलब वो उसकी जो मतलब रियल, भाई ड्राइविंग हो रही है ये बात, या जैसे आप हाँ वो काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और वो लड़की अगर पीछे खड़ी है हाँ तो वो पीछे से बोल रही है, तो उन्हें बेसिकली पीछे नहीं देखना, अपना काम करते रहना है, ऐसा? हाँ हाँ, मतलब कि ऐसे गाड़ी में वो बैठे हुए, पूरी फैमिली बैठी है गाड़ी में, और वो उसके बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे करना है जो काम करना है, तो गाड़ी खड़ी हुई है, वो पीछे गए हैं एग्जैक्ट और फिर पीछे वो गाड़ करना रहे है। हैं। हाँ ठीक है, और वो उसके साइड उसकी तरफ पीठ करके करना है। हाँ, तो लड़की बोल रही है अपनी रियल आवाज़ में कि पापा मुझे ले जाएगी, ये मुझे मार देगी, और मतलब लोग मतलब इमोशनल कर रही है कि ये आ जाए किसी भी तरीके से। तो जो उसकी मदर है वो आवाज़ देने लग पड़ी थी कि रहने दो, हमारी लड़की गई गई गई। अच्छा। मतलब उस मदर तो इमोशनल होती है, तो वो उस तरीके से मतलब उसकी मदर को इमोशनल कर रही थी वो कि मम्मा आप उसको बोलो कि पापा को बोलो कि ऐसे मत करो। तो फिर वो जो अंकल थे ना, जो उनके साथ मौलवी थे, वो कह रहे थे उनको कि आप कुछ भी नहीं बोलना ऐसे कि चलो हो गया काम, अब चलते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं बोलना, आपने मुझसे बात तक नहीं करनी है, ना आपने मेरी साइड देखना है ना मैंने आपकी साइड देखना है, आपने इधर कील गाड़नी है, मैंने इधर कील गाड़नी है। तो वो उन्होंने पता नहीं कितना, जितने जैसे 3 एंटिटी थी, तो उन्होंने 3 एंटिटी की, मतलब वो स्पेशल कील बनती है, वो आप मार्केट में नहीं ले सकते, वो स्पेशल किसी लोहार से वो कील बनाते हैं। अच्छा। उसमें फिर वो तंत्र मंत्र जो उससे भी, कैद कर लेते हैं उसमें। हाँ जो भी करते हैं वो ऐसे करते हैं। फिर उसके बाद वो जब गाड़ी में जैसे मतलब उसके पापा आए, अंकल आए, उन्होंने किसी से बात नहीं करी, और वो गाड़ी में मतलब ये था कि उनका ये कहना था कि जब तक आप घर नहीं पहुंचते, घर की चौखट नहीं पहुंचते, आपने लड़की को देखना नहीं है अपनी, कि मतलब ये कुछ भी बोले। तो जैसे उसके फादर आगे पर बैठे, मदर देख सकती है। क्योंकि काम फादर को करना था ना, ओके ओके। तो मतलब बाकी उसको सब ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन फादर को नहीं देखना। तो वो अपने ऐसे कॉलर पकड़ रही है, पापा पापा मुझे बचाओ, ऐसे ऐसे। तो मतलब उसके फादर ने कितना कंट्रोल किया होगा कि देखना ही नहीं उसको। तो जब घर की चौखट में पहुंचे, फिर वो लड़की बेहोश। अच्छा। जैसे ही घर की चौखट में पहुंचे, वो 40 दिन के बाद उन्होंने वो किया, और वो लड़की बेहोश। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें ना एक्टिवनेस थोड़ा हुआ, बट उसको रिकवर होने में 6 मंथ्स लगे। और फिर वो मतलब जब वो लास्ट में जाते ना, मतलब उसके 15 दिन बाद फिर गए, तो उन्होंने उसके 7 नाक से 7 लकीरें लगवाई थी ज़मीन पे। मौलवी ने? हाँ, उसका क्या था मतलब? कुछ उसको कैद करना होता है, एक बॉटल में उन्होंने जंतर सा कुछ समथिंग सा डाला उसके, और फिर वो उसको कैद किया 7 लकीरें लगा के। जब वो उस मोमेंट पे जब वो अंदर घर में घुसी, तो ऐसा नहीं हुआ था कि एंटिटीज पीछे ही छूट गई और लड़की फ्री हो गई? वो बेहोश ही होगी। अच्छा। वो मतलब उसका वेट फील ही नहीं हो रहा था लड़की का, जो उसके, इतनी हल्की? हाँ कि इतनी ज़्यादा हल्की हो गई थी, वो बेहोश ही हो गई थी, अच्छा। टोटली बेहोश हो गई थी। फिर उसके बाद उसके मतलब तो एंटिटी गई नहीं थी एक तरीके से? चली गई थी। अच्छा, उसी मतलब टाइम ही चली गई थी? चली गई थी, मतलब धीरे धीरे प्रोसेस किया उन्होंने, चली तो गई थी वो, बट मतलब उसके बाद आई नहीं उसमें एंटिटी, बस उसमें वीकनेस आती गई, अच्छा। धीरे धीरे वीकनेस उसमें आती गई। तो फिर आपकी फ्रेंड कितने टाइम बाद ठीक होकर आई कॉलेज? वो 6 to 7 मंथ्स बाद आई थी वो, मतलब कंप्लीट उसको रिकवर होने में, जो भी उसका वेट के जो भी लॉस हुआ, कंप्लीट उसका रिकवर होने में उसको 6 to 7 मंथ्स लगे थे। कितना वेट गिर गया था आपकी फ्रेंड का? उसका मतलब वो 20 kgs पे आ गई थी और ऑलमोस्ट। बाप रे, 20 कैसी किलो तो बहुत ही कम है। हाँ 20 kgs कैसी पे आ दिखती गई थी। होंगी वो, मैं तो इमेजिन भी उसकी नहीं कर पा मतलब रहा। हड्डियाँ 20? दिखती थी जब वो आई हमारे पास कॉलेज में, तो हम लोग उससे मतलब टच में तो थे, उसको जैसे फ़ोन पे बात करते थे, तो उसकी मदर बताते थे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बट जैसी वो गई थी और जब वो वापस आई, तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस था उसमें। बट जब आपने उनसे खुल के पूछी चीजें,
तो उन्होंने कुछ बताया कि मौलवी जी ने और भी कोई चीज बताई हो कि वो कब कौन से मतलब हॉस्टल से ही लगी थी वो स्पिरिट्स उनको, या कहाँ से वो लगी थी? हाँ, वो उसको बचपन से ही थे। अच्छा। हाँ, वो उसके किसी क्लोज रिलेटिव ने किया था, उसको बचपन से ही थे। जैसे बाल काट लिए, और जैसे उसने कोई कपड़ा पहना हो तो वो रख लिया, तो ऐसे उसका वो बचपन से ही था। बट ये चीज़ें उसको हावी कॉलेज पे हुई, मतलब धीरे 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 बढ़ते 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 वो इतनी स्ट्रांग होगी कि वो उसको दिखने लग पड़ी थी। और ये करा क्यों था उन्होंने, उनके रिश्तेदार ने उनके ऊपर ऐसे ही कर दिया? ये मौलवी जी ने सब खोल दिया इन हाँ, रिश्तेदारों वो ने? एंटिटी ने खुद ही बताया। अच्छा। बॉडी में लड़की की जब वो थी। हाँ, वो तो नाम पता चल गया था कि कौन हाँ से उसके, रिश्तेदार हाँ में वो उसके खास ही रिलेटिव्स थे। वो प्रॉपर्टी का ही सीन था, ऑल राइट। प्रॉपर्टी का ही सीन था बस। बाप रे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।